बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कि मैं अब इस लड़की का क्या करूं? अगर वो आज़ाद होगी तो मेरे बेटे को मेरी सच्चाई बता देगी और मैं अपने बेटे की नज़रों में गिर जाऊंगा। किसी इंसान के कातिल का हक में नहीं था। मैं चाहता था कि वो मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए, भला इसके लिए मुझे भारी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। लेकिन वो तो किसी बदरूह की तरह मेरे बेटे के पीछे पड़ गई थी और मैं फ़ोन पर बातें कर रहा था। मुझे पता नहीं चला, ना जाने किस वक्त मेरा बेटा अंदर आया और उसने सारी बातें सुन ली। मेरा बेटा मुझे हैरत से देखता रहा। वो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि आपने ऐसे क्यों किया? आपने इस मासूम लड़की को गवाह कर लिया। आखिर क्या मसला था आपको इससे? वो तो आपको कुछ भी नहीं कहती थी। बाबा, आपने मेरी नज़रों में हमेशा के लिए गिर चुके हैं। मुझे बताएं कि मेरी बीवी किसके पास है? मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और हाँ, मैं हाथ से दूर चला जाऊंगा। वो इस कदर गुस्से में था कि मैं डर गया। मैंने फौरन उसे बता दिया कि लड़की कहाँ पर है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं अपने बेटे को खो देता। मैंने इससे कहा कि मैं इस लड़की के पास लेकर जाता हूँ। मेरे साथ गाड़ी में बैठ गया। बहुत परेशान था। मैंने इस लड़की की बहुत दूर रखा हुआ था। मैं काफी वक्त लगा और सारे रास्ते में अपने बेटे से माफी मांगता रहा, लेकिन वो शदीद गुस्से में था। हमारे सर पर आसमान तब गिरा जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि ना वो लड़की वहां मौजूद है, ना वो गवाहकार। मैंने बेटे से थोड़ी देर पहले तो मैंने यहीं पर छोड़कर गया था, तो गवाहकार ने उसे कहीं गायब कर दिया है। मेरे बेटे को मेरी बात का यकीन नहीं आया और वो यही कह रहा था कि मैंने दोबारा से हानि को गायब करवाया है। जब मैंने अपने बेटे के सर की कसम खाई तो फिर उसे मेरी बात का यकीन आया। मेरा बेटा वहां पर इस खंडर की जगह में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उससे कहा कि मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। तुम सारी रात रोते थे तो मुझे लगा कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रही है। मेरे बेटे ने रोते हुए मुझे बताया कि वो क्यों रोता था। मेरे बेटे ने कहा कि हानि इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बहुत गरीब लड़की थी और गुर्बत की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकी। फिर मैंने इससे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। जब वो मुझे दोबारा मिली तो उसका वजन बहुत बढ़ चुका था। इतने सालों की मुलाकात के बाद उसने मुझे बताया कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत तो मैं भी उसे करता था, लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से मैंने इसकी शादी की ऑफर नहीं की थी। बाबा, आपको पता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बल्कि यूं कह के एक तरह से नामर्द हूँ। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि बीवी के ज़वाजी हुकूक पूरे नहीं कर सकता था। इसीलिए हानिया से मोहब्बत होने के बावजूद भी मैंने उससे शादी की ऑफर नहीं की थी। इतने सालों पर जब वो मुझे मिली तो वो बहुत मोटी हो चुकी थी, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। इसने बताया कि इस मोटापे की वजह से इसके रिश्ते नहीं आ रहे, कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं और वो मुझसे मोहब्बत करती है। हानिया ने बताया कि कोई ऐसी बीमारी लग गई है, इसका वजन कम नहीं हो रहा है। मैंने उससे सारी हकीकत बता दी अपने मुतल्लिक और उसने कहा, अगर इन हालात में अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो ठीक है, मैं इससे शादी करूंगा, इसको घर दूंगा, सहारा दूंगा। गुर्बत इसकी जान छूट जाएगी, लेकिन इससे दवाजाती ताल्लुकात औलाद की कुर्बानी देनी होगी मेरे साथ रहने पर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तो हानिया ने कहा कि उसे दौलत नहीं, मेरा साथ चाहिए, लेकिन अपने वजन की वजह से परेशान है। हमने एक डॉक्टर से रब्ता किया। इसने कहा कि 6 महीने के अंदर हानिया का वजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने इनसे कहा कि अब तो तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम्हारा वजन ठीक हो जाएगा तो तुम एक ठीक ठाक इंसान से शादी कर सकती हो। लेकिन इसने कहा कि नहीं, वो मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं सारी रात इसीलिए रोता रहता था क्योंकि मैं इसके नवाजाती हुकूक पूरे नहीं कर पाता। मुझे इसके सामने शर्मिंदगी का सामना था। 6 महीने में इसका वजन भी ठीक हो जाता। वो बहुत खूबसूरत लड़की है, उसने कोई भी मिल सकता था, लेकिन इसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुझे रोजाना दूध में ताकत की दवाई मिलाकर देती थी और मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था। वो खाना भी खुद बनाती थी। बाबा, वो इतनी अनमोल लड़की है, इसकी बड़ी कुर्बानी दी और आपने इसके साथ क्या कर दिया। अपने बेटे की कमजोरी और हानि की हकीकत सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इस कदर कमजोरी का शिकार है और मेरा इकलौता बेटा था
जिससे मेरी नसें चलनी थी। पता नहीं हुआ कि रहने को कहाँ ले गया था। मैंने बहुत फ़ोन किया लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। थक हार कर हमारे घर वापस चले आए। हमाद रोता रहा। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा लेकिन वो किसी तौर चुप नहीं हो रहा था। इतने में गवाहकार का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि वहाँ पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वो हानिया को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। बताइए इसका क्या करना है। गवाहकार को फ़ोन आते ही हम दोनों की जान में जान आई। मैं और हमाद को आकर हानिया को ले आए और मैंने हानिया से अपने किए की माफ़ी मांगी। मैंने अपने बेटे से कहा कि इसका इलाज करवा सकते हो। मैंने अपने बेटे के इलाज में लाखों लगा दिए थे। 6 महीने में हानिया का वजन नॉर्मल हो चुका था दवाइयों की वजह से, और मेरे बेटे की कमजोरी भी दूर होती चली गई। 3 साल का अरसा लगा था जब कुछ नॉर्मल होने में, और फिर हानिया उम्मीद से हो गई। हानिया ने मुझे एक प्यारा सा पोता दिया तो मुझे इस पर बहुत प्यार आया। आज हम चारों इस घर में खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी वो बहू जिससे मुझे शदीद नफरत थी, आज मुझे इस बहू से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैंने अब इस बेटी बना कर रखा है और मैं रोजाना अपने किए की इससे माफ़ी मांगता हूँ। हानिया ने कहा कि इसने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है, लेकिन आज भी मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।